बेटा। ओफो, मुझे इतनी देर होगी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। कितने बजे जाना था तुझे कॉलेज? अरे 8:30 मम्मी। तो अब तो 9:15 बज गए। लेकिन मम्मी 9:30 का मेरा सेकंड लेक्चर है ना, वो मैं मिस नहीं करना चाहती। आयशा, अब मैं मम्मी क्या करूं, मुझे इतनी नींद आती है, मेरी आंख ही नहीं खुलती। हाँ, टमाटो ऑमलेट। मुझे लगा था तुम्हें देर हो रही है ना। किसे मामा? मुझे तो बिल्कुल भी देर नहीं हो रही है। इसे ऐसा क्यों लगता है कि लोग सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं? क्या इसके अलावा बोलने के लिए और कोई टॉपिक ही नहीं बचता? मैं जब भी सुबह सुबह इसका मुंह देख लूं, मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। ए प्लीज प्लीज स्टॉप दिस। तुम दोनों एक दूसरे के साथ ढंग से बात नहीं कर सकते हो क्या? कभी नहीं। ये दोनों तो आपस में ठीक से बात कर ही नहीं सकती। तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। जब से तुम पर से मेरा भरोसा उठ गया है, उसके बाद से कभी नहीं। तो शिखा, तुम्हें पता चल ही गया कि आयशा नैयर क्या चीज है। गुड मॉर्निंग मामा। रूपाली, तुम ऑमलेट सैंडविच नहीं खाओगी? जी मामा। देखो, आज मैंने फ्राई नहीं किया, बेक किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। मामा, पापा ऑफिस चले गए। आयशा, टोस्ट नहीं चाहिए तुम्हें? 1 2 3 4। पापा ऑफिस चले गए या नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि अगर पापा नहीं गए हो तो मैं उनके साथ लिफ्ट ले लूँ। रूपाली, तुम आज लंच के लिए क्या कर रही हो? कुछ नहीं, फ्री हूँ। ठीक है, तो मैं आ जाऊँ? मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ। यस मामा। हाँ, मैं भी। अपनी टांग हर मामले में अड़ाना जरूरी है। ठीक है, तो फिर मैं दोपहर को तुम्हें फोन करूंगी और मैं आ जाऊंगी। ओके। मम्मा, आप मेरे साथ बात न करने के बारे में सीरियस है? ऑमलेट अच्छा है ना? तो लगता है आपने बात न करने का फैसला कर ही लिया है। तो ठीक है, आज मेरा ऑफिस का पहला दिन था। बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी होने के लिए थैंक्स अ लॉट। जैसे मुझे आपकी बात ना करने की आदत पड़ गई है ना मम्मी, वैसे उसे भी पड़ जाएगी। और जब आप अगली बार उससे पूछेंगे तब वो हाँ कह देगी, और तब उसे मालूम पड़ जाएगा कि आप में उतना ही पेशेंस है जब तक सामने वाला आपको हाँ नहीं कह दे। उसका पहला एक्सपीरियंस है ना मम्मी। ये बहुत ही रूड हुआ है मामा। चलो, सी यू, बाय। लुक हू इज टॉकिंग। आराम से आना। तुम्हें देर हो रही है ना? और नहीं तो क्या। मुझे लगता है तुम्हारा तीसरा लेक्चर भी बंद हो जाएगा। कितनी खुशी की बात है ना। तुम जा रही हो या नहीं? जा रही हूँ। दूध पी के जाना। नहीं, अब मुझे लेट हुआ है ना। लेट दूध पीऊंगी तो और लेट हो जाएगा। मैं जाती हूँ। बाय। आयशा एक नमूना है हमारे घर का। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ ना, प्लीज प्लीज कम इन, प्लीज। आप अपने कैमरे से वाकई में बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, मैं आप किस किस्म की फोटोग्राफी करते हैं? किसी भी किस्म की। बस साल में 2 महीने में कहीं चला जाता हूँ और फोटोग्राफी करता हूँ। कहाँ? कहीं भी। कहीं भी? कहीं भी? कहीं भी? हाँ, कहीं भी। मतलब ये तो डिपेंड करता है कि उस साल मेरा कहाँ जाने का मूड है। मैं कैमरा साथ ले जाता हूँ और अपनी फिल्में खुद शूट करता हूँ। और मेरी फिल्में किसी खास विषय पर नहीं होती है, किसी पर भी हो सकती है। लोगों पर, जगहों पर, पेड़ों पर, पत्तों पर, जानवरों पर। और मैं अपनी फिल्में खुद एडिट करता हूँ। मेरे घर पे पूरा सेटअप है। और एडिट होने के बाद मैं अपने क्लब में ये फिल्में उन लोगों को दिखाता हूँ जिनको ऐसी फिल्मों में दिलचस्पी है। आप अपनी जिंदगी बहुत एंजॉय कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि मैं वो काम कभी नहीं करता जो मुझे करना अच्छा नहीं लगता। जैसे बड़ा होने के बाद मैं सीरियसली अपने करियर के पीछे कभी नहीं पड़ा। हाँ, मेरी हॉबीज के पीछे मैं सीरियसली पड़ा था। जैसे कि मेरी 2 हॉबीज थी, एक तो फोटोग्राफी और दूसरा लोगों को स्टडी करना। अब साल में मैं 10 महीने लोगों को स्टडी करता हूं और 2 महीने फोटोग्राफी पे ध्यान देता हूं। आपकी स्टिल फोटोग्राफी की एग्जीबिशन और इंडिया के वेरियस शहरों पे जो आपने लिखा है, वो मैंने बहुत बार पढ़ा है और उनके बारे में बहुत सुना भी है। तो आप इम्प्रेस हुई? बहुत इम्प्रेस हुई। मेरा मन कर रहा था कि मैं आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाऊं। मेरी जिंदगी का हिस्सा हो शिफाली, तुम मेरे साथ काम करती हो,
और एक दिन में कितना वक्त हम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं? जब आप अगले बार जाएंगे ना 2 महीने के लिए, तो क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे? पता है सुखबीर, मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, बहुत दूर, स्पेशली बॉम्बे से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ कोई मुझे कांटेक्ट न कर सके। मैं अकेलेपन का मजा लूटना चाहती हूँ, उसे डर के भागना नहीं चाहती। मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे सारे सपने, सारे ख्वाब पूरे हो, जहाँ मुझे डरना ना पड़े कि कोई मुझे देख रहा है। शिफाली, तुम अपने सपनों में क्या देखती हो? मैं देखती हूँ कि मैं नदी में तैर रही हूँ, बारिश में भाग रही हूँ, ऊंचे पहाड़ों से लुढ़कते हुए नीचे आ रही हूँ। बहुत कुछ देखती हूँ मैं, बहुत कुछ। आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? पवित्रता, बिल्कुल पाक। मैं अपने सामने एक ऐसी बच्ची को देख रहा हूं जो अभी अभी पैदा हुई है, जिसे दुनिया की गंदी हवा ने अभी तक छुआ नहीं है। मैं एक ऐसी काली कोठरी को देख रहा हूं जिसके अंदर सूरज की रोशनी घुसने की जबरदस्ती कोशिश कर रही है। नदी के साफ पानी पे जब सूरज की रोशनी का जो करिश्मा दिखता है, मैं उससे भी एक ज्यादा खूबसूरत चीज को देख रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा ऐसे ही रहो शिफाली। और अगर मैं आपके साथ रही ना, तो ऐसे पल आते रहेंगे, और अगर आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो मैं ऐसे ही रहूंगी। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तूने जो कुछ कहा बिल्कुल सही है शिफाली। सिर्फ यह कि तुम्हारे आसपास ये जो दुनिया है ना, ये बहुत गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। हाय आंटी। हेलो। जब पियोन ने आके मुझसे कहा कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है, तो मैं सोचने लगा कौन हो सकता है। अब तक तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन हो सकता है। लेकिन आंटी, आपने मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता आपके घर आपसे मिलने। आपने खामखा ही तकलीफ की। संजीव, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। हाँ? अरे बाबा, तुम हमारे घर कैसे आ सकते हो? बस शिखा देख लेती ना हमें, और मुझे लगा कि कॉलेज से बेटर कोई जगह हो ही नहीं सकती। कम से कम 100% ये गारंटी है कि यहाँ तो वो आएगी ही नहीं। आंटी, इसे कहते हैं स्मार्ट थिंकिंग। एनीवे सुनो, कल शिखा मुझे बता रही थी कि तुमने उसे बताया कि हम दोनों मिलते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि... बाबा, मैं जानती हूँ तुमने उसे नहीं बताया। वो सिर्फ मुझसे बात निकालने की कोशिश कर रही थी। एनीवे, अभी उसे यकीन हो गया है तो हमें आगे की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है बॉस। बॉस आंटी, मैं आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे ये बॉस आंटी बड़ा अच्छा लगा। एनीवे, मैं तो शिखा से बात नहीं करती। क्या? और मुझे मालूम है कि वो ज्यादा देर तक मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सकती। तो क्या अब मैं भी उससे बात करना बंद कर दूं? डफर! अरे बाबा, तुम उससे बात करना बंद करोगे तो क्या होगा? इनफैक्ट तुम्हें ये एहसास दिलाना है उसे कि उसने उसकी मम्मी को कितना दुखी किया है बात नहीं करके। एक आइडिया है, तुम उसे बताओ कि तुम्हारे किसी दोस्त ने उसकी मम्मी के साथ बात करना बंद कर दिया था और उसी दौरान वो मम्मी गुजर गई। क्या? सुनो रे बाबा, उसे आज तक ये दुख हो रहा है कि उसकी और उसकी मम्मी की लास्ट दिन तक बात ही नहीं हो सकी। संजीव, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए।
लेकिन आंटी संजीव, इससे वो डर जाएगी, अपने आप को कसूरवार महसूस करेगी और इमीडिएटली कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स शुरू कर देगी। Isn't that a brilliant idea? Give me 5. हाँ 5। लेकिन संजीव, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ? डोंट वरी बॉस आंटी, ये बात शिकागो क्या पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगी। अरे लेकिन मुझे पता चल गया, उसका क्या? मेरे फ्रेंड्स मुझे बता रहे थे कि आयशा तुम्हारी मम्मी आई है, तो मैं सोच रही थी आखिर बात क्या है, इसलिए मैंने आप पर नजर रखी और अब मुझे पता चल गया कि आप इसलिए यहाँ आए हो। आयशा, अगर तुमने शिखा को इसके बारे में बताया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा ठीक है, तो निकालो। क्या निकालो? 500 रुपए। Are you mad? जाओ बता शिखा को। नहीं देती। अच्छा ठीक है, 300 ही दे दो। नहीं दूंगी। अच्छा 200 तो दो। कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, 100 में मांडवाली कर लेते हैं। हाँ। मैंने कहा ना 50 तो दो। नहीं। अरे मम्मी 25 तो दो यार। कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है ना, लिफ्ट तो दो। आंटी आप एक काम करो, इस बेचारी को लिफ्ट दे ही दो, बहुत तकलीफ में, देखो ना 25 रुपए तक उतर आई। अगर तुम कहते हो तो दे देंगे। चलो चलो। क्या बे? अरे हाँ? हट हट। दादा, अगर आप हमारे प्रॉब्लम्स को लेके इतने परेशान होगे तो बीमार हो जाओगे, फिर हम क्या करेंगे? आप तो जानते हैं आपके बिना हम जी नहीं सकते। बेटे, तुम लोगों को तकलीफ उठाते मैं देख नहीं सकता, और खास तौर पे जब तुम ये कहते हो कि मेरे बगैर जी नहीं सकते। एक तरफ तुम लोगों ने मुझे हेड ऑफ द फैमिली का दर्जा दिया है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो घर की समस्याओं को सॉल्व कर सके, रास्ता सुझाए, और दूसरी तरफ मैं इतना लाचार हूं कि अपने ग्रैंडसन शेखर को एक छोटी सी खुशी नहीं दे सकता। मैं उसका नाना बल्कि उसकी सारी समस्याओं की जड़ हूं। बस दादा, दादा, अगर हमने आपको हेड ऑफ द फैमिली का दर्जा दिया है ना, तो आपको भगवान नहीं माना है। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप हमारे हर प्रॉब्लम सॉल्व करें। आपकी जिम्मेदारी तो बस इतनी है कि आप हमें इमोशनल सपोर्ट दें, ताकि हम खुद अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें। दादा, आप हार मान जाते हैं, हमारा क्या होगा? जया, मैं तुम्हें शुरू से जानता हूं, तुम बातों को घुमा देती हो ताकि तुम्हारे करीबी लोगों को चोट ना पहुंच सके। दादा, ये मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ कि जो बात आपके बस में नहीं है ना, वो आपको तकलीफ न दे। जया ठीक कह रही है डैड। वो औरत खाम खा अपने मन में आपके खिलाफ बैर पाले बैठी है। वो बात समझ ही नहीं रही है, क्योंकि आज तक उसके ऊपर जो कुछ भी बीता है उसके लिए वो आपको दोषी मानती है। अगर वो बात समझ लेगी, अपने मन से बैर निकाल देगी, तो फिर गुस्सा किस पर निकालेगी? अपने आप को तसल्ली किस बात से देगी? तुम्हें इस बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा कि उस औरत के बर्ताव की वजह से हमारे बच्चे को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी? उस बच्चे को जो अभी तक पैदा नहीं हुआ, अभी से उसकी जिंदगी में काले बादल छा गए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी ट्रेजेडी को तुम लोग मान लेने के लिए कैसे तैयार हो रहे हो, जबकि तुम्हें तो कोशिश करनी चाहिए कि तुम इस ट्रेजेडी को रोको। मैं मानता हूं कि ये जो भी हो रहा है, ये शेखर और अंजलि की नासमझी और उनके बचपने की वजह से। हम लोग आराम से तो नहीं बैठ सकते। एक बच्चे को नाजायज औलाद की तरह इस दुनिया में हम क्यों आने दें? अरे उस बच्चे का इसमें क्या दोष है? एक औरत पागल हो गई है और उसकी वजह से हम सबको परेशानी उठानी पड़ रही है। यार, तुम्ही ने उन दोनों को शादी की इजाजत नहीं दी थी, वरना उन दोनों की शादी कब की हो जाती। और जब तक सुलभा माथुर को पता चलता ना, तो बहुत देर हो जाती और वो कुछ नहीं कर पाती। मुझे दोषी ठहराने का मौका मिलता है ना, तो तुम कभी नहीं छोड़ते हो। अरे कभी कभी अपनी गलतियों पर नजर डालो,
तुमने जो किया, अगर नहीं करते ना तो आज शेखर की हालत कभी नहीं होती। कम से कम इतना मजबूत तो होता कि खुद अपने प्रॉब्लम्स का सामना कर लेता। देखो, तुम लोग असली मुद्दे से भटक रहे हो। तुम्हें इस समय इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका क्या होगा। कल को अगर अंजलि और शेखर शादी नहीं करते तो हम लोग इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि वो बच्चा शेखर का नहीं है। चलो अंदर। तुम लोग ना जाने कैसी कैसी बातें करते हो। अगर तुम प्रॉब्लम के बारे में रत्ती भर सेंसिटिव नहीं हो तो समस्या का हल ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं है। चलो अंदर। प्लीज डैडा। बस भैया, हम कल मिलेंगे। जाओ इंदर, डैडा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो अंजलि? शेखर वो क्या है कि तुमने अंजलि भेजा था ना आशीष को मेरे पास, ताकि 5 मिनट के लिए किसी बहाने मुझे बाहर निकाल कर ले आए। मुझे लगा तुम्हारे पास होगा कुछ कहने के लिए। मेरे पास तो बहुत कुछ है अंजलि कहने के लिए, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए कुछ बचा भी है या नहीं। मैं क्या कहूंगी तुम्हें? क्यों क्यों नहीं कह सकती तुम? जब तुम मुझसे प्यार करती थी अंजलि, तब तो कभी तुम्हें लफ्जों की कमी नहीं महसूस हुई। जब तुमने मुझसे यह कहा था अंजलि कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तब तो तुम्हें तुम्हारी दिल की बात कहने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती थी। जब तुम हमारे होने वाले बच्चे के बारे में बात करती थी, हमारे नए घर के बारे में बात करती थी, जब हम हमारा फ्यूचर प्लान करते थे अंजलि, तब तो तुम्हारी बातें मुझे क्षितिज तक पहुंचा देती थी। और आज उसी क्षितिज के नीचे तुम मुझे धोखा दे रही हो। इसीलिए मैं कहता हूं अंजलि, तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आशीष, मैंने कहा था ना तुम्हें, शेखर सड़क पर जरूर कोई ना कोई हंगामा खड़ा करेगा। तुम्ही ने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अंजलि, जब मेरे हाथों राहुल घोष का खून हो गया था, तब तुम ही वो औरत थी जो हमेशा मेरे साथ रहा करती थी अंजलि। इन्हीं सड़कों पर तुम हमेशा मेरे साथ रहा करती थी। और आज यहीं पर, जहां पर मैं मेरे जज्बातों का इजहार कर रहा हूं, तो आज तुम्हें परेशानी महसूस हो रही है। बहुत ऑकवर्ड फील कर रही हो तुम। हाँ, तुम्हारा इरादा क्या है आखिर अंजलि? हाँ? तुम मुझे पागलखाने भिजवाना चाहती हो क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने और तुम्हारी मम्मी ने ये पहले से प्लान कर रखा था कि तुम मेरे ग्रैंडफादर से इस तरीके से बदला लोगे। And I'm damn sure about it. समझी? तो मैं ठीक कहता था अंजलि कि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, है ना? शेखर, अंजलि, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? क्या कर रही हो? तुम बीच में नहीं बोलना आशीष। ये मेरे और अंजलि के बीच की बात है। मैंने तुमसे नहीं कहा था आशीष कि अंजलि ने और उसकी मां ने यह पहले से प्लान कर रखा है कि अंजलि मुझे फंसाएगी, फिर मेरे बच्चे की मां बनेगी, और इसी तरह से वो मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर देगी। बकवास कर रहे हो तुम। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो शेखर, तो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। अगर मेरे होने वाले बच्चे के तुम बाप हो, और बाप होने के नाते तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, तो उसकी माँ होने के नाते मुझे भी उसकी उतनी ही फिक्र हो रही है। तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो अंजलि? क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो वादे किए हैं और अपनी माँ के साथ जो वादा किया है, इन दोनों वादों के बीच में मैं
अंजलि, तुम्हारे खातिर मैंने अपने मम्मी से झगड़ा मोल लिया। तुम्हारी खातिर मैंने अपने मम्मी को परेशान किया। तुम्हारे खातिर मैं अपने मम्मी को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया, और तुम होगी। मेरी मम्मी के पापा यानी कि मेरे ग्रैंडफादर तुम्हारे पापा की बेइज्जती और खुदकुशी के जिम्मेदार नहीं थे। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे ग्रैंडफादर की गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए? नहीं शेखर, मैं ऐसा नहीं समझती। लेकिन अंजलि, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अंजलि, शेखर, अंजलि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अंजलि बताओ ना प्लीज। अंजलि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बताओ ना अंजलि प्लीज। अंजलि मुझे जवाब दो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अंजलि, अंजलि आंसर में क्या तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अंजलि, ऐसा क्यों कर रही हो? अंजलि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बताओ ना अंजलि, क्या हो गया? अंजलि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अंजलि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? शिखर रिलैक्स। आशीष, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है यार? नहीं शिखर रिलैक्स। क्या गलती हो गई यार आशीष? शिखर नहीं, ऐसा क्यों कर रही है यार आशीष? शिखर नहीं, मेरे दोस्त नहीं। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है यार आशीष? नहीं शिखर। आशीष मेरी क्या गलती? आशीष, शिखर